स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ेंगे रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण में आपका चैप्टर है 6E। 6E में देखो सवाल पहला दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि कह रहा है पहला कि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात दे रखा है कितना, 7:11। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए आप कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज आपका एक एंगल 90 अंश का बनाता है, ठीक है ना। ये आपका एंगल ये जो बनेगा ये 90 अंश का बनेगा, ठीक है। ये कोण आपका 90 अंश का बनेगा, तभी समकोण त्रिभुज होता है। अपने पिछली क्लासों में देखा था, पढ़ चुके हैं कि 90 अंश का कोण जो बनाता है वही समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बन गया। अब इसके बाद बोला कि दो जो न्यून कोण हैं उनका अनुपात हमें दे रखा है यहाँ पर कि 7:11, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर मान लेंगे, क्योंकि 7:11 आप ऐसे तो निश्चित वैल्यू तो है नहीं, 7 और 11 निश्चित होती तो यहाँ पर रख देते, मगर तो निश्चित वैल्यू नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको मानेंगे, इसको 7x मानेंगे, फिर 11x मानेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर लिख देंगे माना समकोण त्रिभुज के न्यून कोण बराबर 7x, 11x, ठीक है ना। 7x और हमने 11x मान लीजिए आपका ये 11x है और ये 7x है। क्लियर है। अब आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम एक बात लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश। क्लियर है। 180 अंश हो गया। तो यहाँ पर हम मान लीजिए कि इसको मान लें A, इसको B और इसको C। क्लियर है। तो यहाँ पर कोण सबको हमें जोड़ना होगा, तो लिखा जाएगा कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर 180 अंश। क्लियर है। A कोण हमको दे रखा है 7x, तो 7x। B कोण आपको 90 अंश दिया है, यानी समकोण है। A कोण तो आपको समकोण मानना ही पड़ेगा, तो हमने B कोण आपको समकोण मान लिया, ठीक है। अब C आपका दे रखा है 11x, तो यहाँ पर 11x लिख के 180 कर देंगे। अब देखो ये चर हैं दोनों, ठीक है। 7x और 11x आपका क्या है, चर है, और 90 क्या है आपका अचर है। तो अचर के पास ले जाइए और इनको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर देखो इनको जोड़ोगे तो आपका आएगा 18x बराबर आ जाएगा 80 अंश, 180 माइनस का 90 अंश। क्लियर है। इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा 90 अंश। 180 में 90 घटाओगे तो 90 अंश आ जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 90 अंश बटे 18। तो 18 पंचे आप जानते हैं कि 90 होता है, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। x का मान 5 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, दो न्यून कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः दो न्यून कोण बराबर 7x, तो ये हो जाएगा 7 × 5 बराबर कितना आ गया, 35 अंश, ठीक है। और दूसरा
एक न्यून कोण यहाँ पर लिख लीजिए और फिर लिख लीजिए दूसरा न्यून कोण, दूसरा न्यून कोण। तो यहाँ पर आ जाएगा 11x, तो ये 11 × 5, तो ये कितना आ गया 55 अंश। तो आपका एक 35 अंश आ गया और एक 55 अंश आ गया। तो उम्मीद है आपको पहला सवाल इसका अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दूसरा बोला गया है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 अंश है, तो प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर बराबर 20 अंश है। ठीक है ना। तो एक बात आप पहले ये समझिए कि दो कोटि पूरक किसको कहते हैं। ठीक है ना। यदि कोटि पूरक कोण किसको कहते हैं हमें ये मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यदि दो कोणों का योग 90 अंश आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण। लिखेंगे दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वह कोण कोटि पूरक कोण कहलाता है। कोटि पूरक कोण कहलाता है। ठीक है ना। कोटि पूरक कोण कहलाता है। आप ये बात समझ लीजिए, यानी दो कोणों का योग 90 हो, 180 नहीं 90 हो। ठीक है ना। यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वो कोण क्या कहलाता है, कोटि पूरक कोण कहलाता है। और संपूरक क्या कहलाएगा, यदि 180 अंश होता है, दो कोणों का योग यदि 180 अंश होता है तो आपका वह कोण क्या कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा। आगे सवाल में काम देगा तो हम उसको भी आपको बता देते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वह कोण संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है ना। वह कोण क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखना और समझ भी लेना। तो अब आते हैं इस सवाल पर, दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पर बोला गया है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर यहाँ पर बोला गया है 20 अंश। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर मानेंगे क्या कि पहला कोटि पूरक कोण बराबर x अंश। ठीक है ना। अब दूसरा हम क्या करेंगे, कोटि पूरक कोण बांधेंगे। दूसरा कोटि पूरक कोण आपका देखिए अंतर 20 का है। ठीक है ना। तो आप क्या करिए, यानी x अंश प्लस 20 अंश कर दीजिए। ठीक है ना। तो यानी अंतर हमारा कितने का आ जाएगा, 20 का। यदि आप यदि घटाओगे तो अंतर 20 ही का रहेगा ना, यानी 20 का अंतर रहेगा। तो इसी प्रकार से आप प्लस कर दो या माइनस भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। तब भी अंतर 20 ही का रहेगा। तो प्लस में ज़्यादा सा सुविधा हो जाती है करने में। तो अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन लिख दीजिए कि दो कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे दो कोटि पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। ठीक है, बराबर 90 अंश। तो यहाँ पर इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
ठीक है, और बराबर कर देंगे 90 अंश के। ठीक है, यानी दो कोणों को हमने जोड़ा और बराबर कर दिया 90 अंश के। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको कोष्टक को खोल लेंगे, यानी लिखेंगे x प्लस 20 बराबर हो जाएगा आपका 90 के। और इसको हम क्या, ये हमारा क्या है, अचर है, तो अचर के पास ले जाएंगे, इनको हम ऐड कर लेंगे दोनों को, यानी आ जाएगा 2x बराबर 90 अंश माइनस 20 अंश। तो यानी यहाँ पर आ गया 2x बराबर ये कितना आ जाएगा आपका 70 आ जाएगा, 90 में 20 जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा बटे में आ जाएगा, तो यानी x बराबर 70 अंश बटे 2 आ जाएगा। ठीक, तो अब इसको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 35 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा x बराबर कितना आ गया 35 अंश आ गया। तो आपने क्या माना था, पहला कोटि पूरक कोण x अंश यानी 35 हो गया, और दूसरा कोटि पूरक कोण यानी 20 इसमें ऐड कर दोगे तो 55 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः पहला कोटि पूरक कोण बराबर x अंश, तो ये आ गया कितना 35 अंश, और दूसरा कोटि पूरक कोण कितना आ जाएगा x प्लस 20, तो हो जाएगा 35 प्लस 20 अंश, तो ये हो जाएगा 55 अंश। ठीक है ना, तो ये आपका दूसरा भी कोण आ गया निकल के 55 अंश, और पहला आ गया 35 अंश। उम्मीद है सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं अब हम अगला सवाल। देखिए, अगला तीसरा सवाल आपको दिया गया है कि दो संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यानी देखिए आपको मालूम है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, आपको पता है कि यदि दो संपूरक कोण 180 अंश होता है, यानी उनका योग 180 अंश आ जाता है, तो वो हमारे कोण क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है ना, तो सेम पिछला जो आपने किया दूसरा नंबर सवाल सेम कैटेगरी का वही है। ठीक है ना, सिर्फ उस पर कोटि पूरक कोणों का योग कितना था 90 अंश किया गया था, और इस पे 180 अंश किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर करते हैं हम पहला, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माना पहला संपूरक कोण कितना है, माना पहला संपूरक कोण बराबर x अंश, और दूसरा संपूरक कोण मान लेंगे x अंश प्लस 40। अब 40 क्यों माना, क्योंकि अंतर बोला है कि 40 अंश का है। ठीक है ना, तो अंतर आपका 40 अंश का हो गया, तो ये बन गया। अब हमें क्या लिखना होगा, दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180 अंश, दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180 अंश, तो x प्लस 40 बराबर आ जाएगा 180 अंश। तो इसको हम क्या करेंगे, खोल लेंगे। ठीक है, खोलने के बाद यानी x प्लस 40 बराबर हो जाएगा 180 अंश, तो दो इसको जोड़ोगे तो 2x, और ये इधर आ जाएगा, तो 180 माइनस का करोगे 40, तो 2x बराबर हो जाएगा 140 अंश। तो x बराबर 140
बटे करें देंगे 2 तो ये डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 70 अंश, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 70 अंश। ठीक है, यानी x का मान कितना आ गया 70, यानी पहला संपूरक कोण आपका कितना हो गया 70 अंश हो गया। अब इसको हमको दूसरा संपूरक कोण आपका कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः पहला संपूरक कोण बराबर 70 अंश और दूसरा संपूरक कोण बराबर x प्लस 40, तो आ जाएगा 70 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 110 अंश। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको तीसरा नंबर भी सवाल समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए चौथा सवाल आपका दिया गया है कि आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो आप एक बात ये समझिए, आयताकार मैदान है तो आयताकार मैदान इस प्रकार से होता है। आयत किसको कहते हैं? जिसकी आमने सामने की क्या होती हैं? भुजाएं बराबर होती है। ठीक है ना? तो तार जो होगा ये दोनों तरफ क्या होगा? ऐसे घिरा होगा। तो घिरे का मतलब क्या होता है कि इसका परिमाप होता है। यदि पूरा एरिया किसी वृत्त का या किसी आकृति का घिरा होगा तो हमारा क्या होगा? परिमाप होगा। ठीक है, तो ये चौगिर्दा यानी घिरा है तो ये हमारा परिमाप है, यानी तार चौगिर्दा यहाँ पर चारों तरफ से घिरा है तो ये हमारा तार क्या हो गया? परिमाप बन गया। और इसकी आमने सामने की भुजाएं आयत की क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो दिया है तो हम ये लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे चौथा नंबर कि एक आयताकार मैदान तार से घिरा है बराबर 190 मीटर से। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिमाप हो जाएगा तो लिखेंगे आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 190 मीटर। ठीक है ना? अब यहाँ पर कुछ बात कही गई है कि यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी है, यानी यहाँ पर लंबाई क्या है? चौड़ाई से 1.5 गुनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? माना आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है ना? हमने क्या मान लिया? x मीटर मान लिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 1.5 गुनी बोला है, यानी 1.5 गुनी का मतलब x इंटू 3/2 कर सकते हो आप, तभी तो ये 1.5 गुनी हो गई है ना? 1.5 गुनी हो गई। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x/2 हो जाएगा ये मीटर। क्लियर है? अब हम आयताकार मैदान का क्षेत्रफल का मैदान का सूत्र लगा देंगे। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे आयताकार मैदान का परिमाप। ठीक है ना? और परिमाप का आपका सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना? लंबाई और प्लस चौड़ाई हम जोड़ देते हैं तो परिमाप आपका ऑलरेडी दे रखा है 190 मीटर। ठीक है ना? और 2 लंबाई कितनी है आपकी? 3x/2 और चौड़ाई कितनी है? x। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे अंदर। तो यहाँ पर देखो 2 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर 3x प्लस 2x आ जाएगा। अब 2x कहाँ से आया? कि ये इसका गुणा हो गया। ठीक है ना? गुणा हो गया। ठीक, तो अब इसको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करोगे तो 2
इंटू इसको बाहर निकाल लो तो 5x बटे कितना आ जाएगा 2, और ये गुणांक में है तो कट जाएगा, तो आ जाएगा 190 बटे 100 यानी 190 5x, तो 5x बराबर हम 190 लिख सकते हैं। तो x बराबर आ जाएगा 190 बटे 5, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 15 और यहाँ पर कितना बचा 4 बचा, तो 8 पंचे 40, यानी कितना आ गया, चौड़ाई कितनी है 90 मीटर 38 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे जो माना है, अतः आयताकार मैदान की चौड़ाई, आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो यानी कितना 38 मीटर, ठीक है। और आयताकार मैदान की लंबाई बराबर कितना है 3x बटे 2, तो यानी 3 इंटू 38 बटे, देखिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 19, अब ये कितना आ जाएगा 19 3 57, ठीक है ना, यानी 57 मीटर आ गया। तो यानी आयताकार मैदान की चौड़ाई आपकी 38 मीटर आ गई और लंबाई आपकी 57 मीटर आ गई। तो उम्मीद है आपको ये सवाल चारों समझ में आए होंगे, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो यदि समझ में आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।